नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। हम यहाँ सुपर टेट से परसेंटेज का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हम इस में जो परसेंटेज में पढ़ेंगे वो का से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। का के संबंधित मतलब कहने का मतलब जैसे कहते हैं कि 700 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि व कमी की अवधारणा पर। इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 25 रुपये किलो है, अगर उसका मूल्य 30 रुपये किलो प्रति केजी से बढ़ा दिया जाता है तो उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि होती है, या फिर अगर कमी हो रही है तो कमी क्या हो रही है। फिर पढ़ेंगे हम से संबंधित प्रश्न, और उसके बाद फिर प्रतिशत वृद्धि पर प्रश्न पढ़ेंगे, प्रतिशत कमी पर प्रश्न पढ़ेंगे कि भाई प्रतिशत कमी किसी वस्तु में कितनी हो रही है, या किसी नगर की जनसंख्या इतनी है, कुछ समय बाद इतना हो गया। तो इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर प्रश्न कि प्रतिशत वृद्धि में क्या होगा और कमी में क्या होगा। परीक्षा में पूछता है कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न, जब दो प्रश्नों का जिक्र हो, जैसे एक विद्यार्थी गणित में 35% अंक प्राप्त करता है और हिंदी में 48% प्राप्त करता है, और दोनों को अगर वो बात की जाए तो दोनों में अगर कॉमन जो बेनिस्ट है, इस तरह से बात करेंगे हम। जब किसी एक विद्यार्थी का जिक्र हो, यानी कि परीक्षा में एक विद्यार्थी का जिक्र करेगा। जब हम ये टॉपिक आपको बता रहे हैं क्या क्या आता है, किससे आने की संभावना है, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों को करेंगे जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, और इसके बाद हम इस परीक्षा से संबंधित जो हमारे मिश्रित प्रश्न होंगे उनको करेंगे, मिसलिनियस क्वेश्चन। फिर इसके बाद बेन आरेख से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये दो टाइप से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें भी 3-4 टाइप हैं। जब मतों की संख्या वैध हो, जैसे कि किसी भी चुनाव में मत पड़ते हैं तो कोई जो कैंडिडेट है वो जीतता है हारता है, तो यानी कि हारेगा जीतेगा, उसके बाद कुछ मत खराब हो जाते हैं, यानी कि जो वोट है वो खराब हो जाती हैं, तो कुछ वैध होते हैं, तो उनको मतलब वैध से ही जीतेगा जो भी अब कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि अवैध तो बेकार हो जाता है। फिर पढ़ेंगे हम जब मतों की संख्या अवैध हो, यानी कि जो मत डाले हैं लेकिन वो खराब हो गए हों, जब कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ना करें। भाई कंडीशन क्या बनेगी, या तो जब वोट पढ़ेंगे तो वैध वोट पढ़ते हैं और अवैध वोट पढ़ते हैं, तो वैध से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, अवैध से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ना करें, यानी कि भाई वोट डालने नहीं जाते, बहुत व्यक्ति हैं तो इस तरह से वो अपने वोट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद इनके संबंधित चुनाव से संबंधित जो भी मिश्र प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जनसंख्या पर प्रश्न, जनसंख्या पर प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जब बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी हो, यानी कि नगर की वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है और फिर बाद की आपसे पूछेगा तो वो कैसे करेंगे। इसके बाद करेंगे हम जब व्यक्तियों की अलग अलग जनसंख्या ज्ञात करनी हो, यानी कि किसी नगर में 1 लाख जनसंख्या है, उसमें से महिलाओं की संख्या इतनी है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो या इतने। इसके बाद फिर अगला जो टॉपिक आएगा, जब वस्तु के मूल्य में परसेंट वृद्धि या कमी हो जाने पर वस्तु की मात्रा कितनी कम होगी या अधिक होगी। सीधी सी बात है, वृद्धि करेंगे तो मात्रा अधिक कम। अब इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, वस्तु का पुराना भाव निकालना हो, पहले क्या भाव था, जैसे कि किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो बताइए उसके पहले क्या भाव होगा। फिर पढ़ेंगे हम वस्तु का नया भाव क्या होगा, यदि पहले चावल का मूल्य इतना है, अगर उसमें 10% की वृद्धि कर दें तो बताइए अब भाव क्या होगा। इस तरह से फिर इनसे जो मिश्रित प्रश्न है, मिसलिनियस क्वेश्चन, उनको भी दो पार्टों में देखेंगे हम। इसके बाद जो विविध प्रश्न है मिसलिनियस क्वेश्चन उनको करेंगे, और इनके भी कई सारे टाइप होंगे। तो हम वीडियो शुरू करेंगे, सबसे पहले टॉपिक लेंगे का से संबंधित प्रश्न लेंगे। तो का से संबंधित प्रश्न के लिए कैसे करेंगे देखिए हम आपको बताते हैं। अब का से संबंधित प्रश्न में क्या होगा कि आपसे इसको भी हम 3 प्रकार से बांट लेंगे और तब करेंगे। 3 प्रकार से कैसे बांटेंगे वो देखिए। तो
इसको करने से पहले हम बात कर लेते हैं, प्रतिशत चल रहा है तो प्रतिशत होता क्या है। वैसे बेसिक नॉलेज सबको होगी, फिर भी मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं एक बार कि ये प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए हम आपको बताएं, प्रतिशत क्या है टॉपिक, प्रतिशत। अगर इसको मैं अलग अलग विभाजित करूं तो प्रति और प्लस शत, प्रति प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटा, क्या होता है, बटा होता है प्रति का मतलब, और शत का मतलब होता है 100। यानी कि जब कोई भिन्न, जब कोई भिन्न और वो किसके बट्टे में हो, 100 के बट्टे में हो। प्रति का मतलब होता बटा, शत का मतलब 100। जब हर 100 होगा और अंश कुछ भी हो तो ये आपका प्रतिशत कहलाएगा। तो ये प्रतिशत की ज्यादा डेफिनेशन कुछ है नहीं। प्रतिशत का मतलब, प्रति मतलब होता है बटा, शत का मतलब होता है 100। यानी कि जब किसी भी भिन्न का आपका हर 100 हो तो वो आपका प्रतिशत होता है। अब और भी बात करें, जैसे कि 100% है, क्या है, 100%। इस टॉपिक को हम लेंगे, अभी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं परसेंट की। 100% है, अब मैं कह रहा हूं इसको 100% को भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए, भिन्न में बदलें। तो जब इस 100% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा कि 100% तो है और भिन्न में बदलने के लिए 100 में भाग दे देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो ये 1/1 यानी कि ये हो गई। अब जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि 50% है, अब इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। 50% को भिन्न में बदलें, तो कैसे बदलेंगे भिन्न में, 50% है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। 50 से 100 दो बार कट जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब जैसे मैंने कह दिया आपको 25% है, अब इसको किस में बदलो, इसको भी भिन्न में बदलो। तो इस 25% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 25/100 लिख देंगे। 25 चौका 100 तो 1/4 हो गया। यानी 25% का मतलब है कि वो कोई भी वस्तु आपके पास 100 में से 25% है, इसका मतलब अगर भिन्न की बात करेंगे तो वो 1/4 है, 1/4 यानी कि चौथाई है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं 20% को भिन्न में बदलो, जब 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 20/100, 20×5 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब जैसे मैं अगर उल्टा पूछूं कि 7/5 है, ये भिन्न है और इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। ये आपको भिन्न दे रखी है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको कैसे बदलेंगे, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे तो 100 का भाग कर रहे थे, लेकिन अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा 5 से कितनी बार, 20×100। क्या बचेगा, 7 गुणा 20 बराबर 7 दूनी 14, यानी कि 140%। यानी कि 7/5 जो भिन्न है वो कितना प्रतिशत है, 140%। इस तरह से बहुत सारे फैक्ट बन जाते हैं, तो इनको आप ओरली याद रखेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमने सबसे पहले टॉपिक में लिया है परसेंट में। तो सबसे पहले टॉपिक जो है आपका वो का से संबंधित प्रश्न है। तो का से संबंधित प्रश्न में देखिए मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप अच्छे से समझेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या है, इसको हम बदलेंगे 3 प्रकार से, का के संबंधित प्रश्न को। इसको हम 3 पार्टों में समझते हैं, का संबंधित प्रश्न। अच्छा, 3 पार्टों में कैसे बदलेंगे वो भी देख लीजिए। एक 3 पार्टों में मैंने इसको परिवर्तित कर लिया है। 3 पार्टों में मैंने इसको परिवर्तित किया, तो देखिए हम आपको कैसे बड़े आसान तरीके में समझाते हैं। एक बात याद रखना, जब भी का से संबंधित प्रश्न होंगे तो उसमें आपको एक शब्द मिलेगा, का कितने प्रतिशत है। क्या शब्द मिलेगा, ये आपके क्वेश्चन में ये शब्द आपको स्पष्ट रूप में मिलेगा कि का कितने प्रतिशत है। तो इसमें ये बात आपको ध्यान में रखना है, का कितने प्रतिशत है।
तो जो पहला पॉइंट है वो हम इस तरह से सीखेंगे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। पहले टाइप में तो हम इसको देखेंगे। दूसरे टाइप में देखेंगे एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। दूसरे टाइप में देखेंगे एक्स का कितना प्रतिशत कॉमा लगा के वाई है। फिर तीसरे में पढ़ेंगे हम एक्स परसेंट कॉमा वाई परसेंट का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। दूसरा टॉपिक हम ये लेंगे। तो अब कैसे करेंगे देखिए, यहां लिखा है एक्स कॉमा वाई का कितना प्रतिशत है, तो हम अपनी तरफ से कहेंगे माना एक्स वाई का पी प्रतिशत है। क्या कहेंगे, एक्स वाई का पी प्रतिशत है। तो अब जब आपने ऐसे कह दिया तो क्या करेंगे, एक्स किसका है, पी का वाई प्रतिशत है। तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो बराबर होगा वाई का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पी, बोर्ड मास में पढ़ा होगा। अब ये परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट को जब भिन्न में बदलेंगे तो अभी हमने पढ़ा है, जैसे अभी बताया था मैंने 50% है, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या लिखेंगे 50/100 लिखेंगे। तो इसी तरह से जब इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ बटे में 100 लिख देंगे। अब हमको ज्ञात क्या करना था, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, और एक्स वाई का क्या माना है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत माना आपने, पी। तो इसका मतलब क्या है, यहां से आपको पी की वैल्यू देनी है। तो जब यहां से आप पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इस एक्स के बट्टे में 1 मानेंगे। अब इसका क्रॉस में कर देंगे हम गुणा, एक्स का गुणा 100 से हो जाएगा, वाई गुणा पी हो जाएगा। तो वाई गुणा पी बराबर एक्स गुणित 100। लेकिन आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको पी की वैल्यू, क्योंकि हमने एक्स वाई का पी प्रतिशत माना था तो पी की वैल्यू ही तो चाहिए। तो पी को यहीं रहने देंगे, तो क्या करेंगे एक्स गुणा 100 रहेगा और बटे में वाई आ जाएगा। तो ये हो गया पी का वैल्यू। इसी तरह से यहां करेंगे। अब कह रहा है एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो हम इधर भी क्या करेंगे, माना एक्स का पी प्रतिशत और कौन है, वाई है। एक्स का पी प्रतिशत किसको मान लिया आपने, वाई को। तो यहां ध्यान से समझें तो एक्स का पी प्रतिशत है वाई, तो यानी कि एक्स बराबर होगा, एक्स का लगा है तो का की जगह गुणा लगेगा, और पी प्रतिशत है तो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो बटे 100 होगा, और बराबर लगा देंगे क्योंकि ये x का p परसेंट क्या है, y है। तो ये किसके बराबर होगा, y के। अब इसको भी सॉल्व कर लो, इसके बट्टे में 1 मानो, इनका कर लो क्रॉस में मल्टीप्लाई। जब इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x गुणा p तो ये यही रहेगा, और ये y गुणा में क्या हो जाएगा 100। अब आपने क्या माना था आपने x का जो p परसेंट है वो, x का जो p परसेंट है y, तो p परसेंट ही तो माना था, तो यहां भी p की वैल्यू देनी है। तो यहां p की वैल्यू जब निकालेंगे तो x गुणा 100, सॉरी, जब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो y गुणा 100 तो यही रहेगा, और बटे में क्या चला जाएगा, x चला जाएगा। तो यहां से वैल्यू निकल के आ गई p की। अब इसी तरह से यहां जाओ, x परसेंट का कॉमा y प्रतिशत का कितने प्रतिशत है, यानी कि x परसेंट कॉमा y परसेंट का कितने परसेंट है। तो देखो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां भी हम कहेंगे माना x परसेंट का जो है वो p परसेंट, x परसेंट आपको बताना है, x परसेंट का आपने माना x परसेंट का जो y का, x परसेंट y का कितने प्रतिशत है। भाई ये वाला और ये वाला सेम है, केवल क्या है, ये तो एक नॉर्मल वैल्यू है x और y, यहां वो खुद प्रतिशत दे रखा है, x प्रतिशत दे रहा है।
और वो कह रहा है वाई परसेंट का कितने परसेंट, यानी कि ये जो एक्स परसेंट है ना वो वाई परसेंट का कितने परसेंट है ये पूछ रहा है। तो हम यहां भी क्या करेंगे, एक्स परसेंट जो है वो वाई परसेंट का कितना है, वो पी प्रतिशत है। बिल्कुल इसकी तरह ही है, बिल्कुल पहले वाले की तरह, केवल अंतर मैंने आपको बताया क्या है कि यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है वैल्यू और वहां वैल्यू है कोई भी मतलब नंबर कोई भी होगा, लेकिन यहाँ परसेंट में। तो जब आपने माना x परसेंट जो है y का p परसेंट है, तो यानी कि x परसेंट बराबर, क्योंकि y परसेंट का p परसेंट है ना तो बराबर लगेगा, और y परसेंट का मतलब है गुणा, और p परसेंट यानी कि p परसेंट है का क्या है, का ये p परसेंट है। पहले तो आपने ये बराबर का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अब ये परसेंट को बदलेंगे भिन्न में तो x बटे क्या होगा 100 होगा, बराबर, फिर y परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो ये y बटे 100 होगा, गुणा p परसेंट को बदलेंगे तो p बटे 100 होगा, और 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ x बराबर y गुणा p बटे कितना 100। यहां आपने किसको माना, p को माना ना, तो p की वैल्यू फिर आपको यहां निकालनी है। तो जब यहां p की वैल्यू निकालेंगे तो x का गुणा हो जाएगा 100 में, x गुणा 100, और ये y p के गुणा में, तो ये किस में आ जाएगी इधर भाग में। तो ये तीन आपके तीन बेस पे यहां हम क्वेश्चन लेंगे। तो ये तीन मैंने आपको स्ट्रक्चर से आपको समझा दिया है। तो यहां फिर इसके बाद में अगर आगे हम बात करते हैं तो आप एक बात ध्यान दिया होगा यहाँ कि देखिए यहाँ x कोमा y का कितने प्रतिशत है, यानी कि जिस शब्द के साथ का लगा है यहाँ वो कहाँ है, यहाँ इसके हर में है। अब यहां देखो x का लगा है ना कितने प्रतिशत, मैंने पहले बोला कि क्वेश्चन में आपको का कितने प्रतिशत 100% मिलेगा, मिल रहा है, लेकिन यहाँ x के साथ का है और वो कहाँ आया, हर में आया। इसी प्रकार यहाँ y% के साथ एक शब्द लगा है का, लगा है ना, और वो कहाँ आया, हर में आया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x के बाद कोमा है तो कोमा के स्थान पर क्या हो गया, यहां यहां यानी कि ये कोमा और इसके स्थान पर क्या हो गया बराबर। अब देखिए यहां कोमा है तो देखिए यहां कोमा है तो किसके बाद किससे पहले है कोमा, y से पहले, तो देखो y से पहले क्या लग गया, बराबर का चिन्ह लग गया। यहां देखिए कहां है कोमा, x, यानी कि x के बाद है y से पहले है, तो x और y के बीच में फिर यहां लग गया कोमा। तो आप नोट करके लिख सकते हो, नोट करके, यानी कि कोमा, क्या, कोमा के स्थान पर बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, व का वाले को कहां लिख दिया, हर में। एक बात तो आपको ये नोट करने को यहां से मिल गई, ठीक है भाई। कोमा के स्थान पर सब जगह बराबर लगा है, और का के स्थान पर जिसके साथ का लगा, जिस भी वैल्यू के साथ का लगा है वो आपका कहां चला गया है, वो आपका चला गया हर में। तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को देख के ऐसे कर सकते हो। दूसरा, या फिर आप ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, दूसरे शब्दों में आप इसको समझ सकते हो। वैसे आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि कॉमा की जगह बराबर और का को बट्टे में लिख देते हैं, या इस तरह समझ सकते हैं जिसके साथ का शब्द लगा है, मैंने ये शब्द आपको बोल दिया, इसको आप लिख भी सकते हो ट्रिक के रूप में। जिसके साथ का लगा है उसको हर में लिखते हैं, और वह जहां कॉमा होता है उसकी जगह बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब इसके बाद इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आप इसके बाद एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और क्वेश्चन किस तरह से होगा देखिए। क्वेश्चन होगा इस तरह से, क्वेश्चन एक लेते हैं हम, जैसे कि कोई भी ले लीजिए 72 ग्राम, 72 ग्राम, और फिर लगा दो कॉमा, 8.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत
है। एक क्वेश्चन हमने नॉर्मली ये ले लिया, यानी कि 72 ग्राम जो है वो कितने का, 8 की जगह ये आप यहाँ करो 12 36 दूनी 3.2 इतना लिखो, फिर वो कटेगी नहीं वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ, अब हम एक बार इसको देखें तो ये किस में जा रहा है टेबल में, ये पहले वाले में जा रहा है, यानी कि देखिए 72 ग्राम कॉमा, यानी कि ये हो गया x कॉमा 3.6 किलोग्राम का, यानी कि y का कितने प्रतिशत है, यही तो है। तो यहां सबसे पहले इधर जो वैल्यू है वो ग्राम में है और इधर जो वैल्यू है वो किलोग्राम में है। सबसे पहले विशेष इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आपको वैल्यू दी है वो सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए, सेम में, यहाँ डिफरेंस में, तो इसको सेम कर लो। तो सेम करेंगे तो 3.6 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 3.6 और 1000 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 6 और 2 0 3600। ठीक है, तो यहां हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, 3600 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, जब आप ले सकते हैं तो देखिए मैंने कहा कि अब मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करें तो डायरेक्ट करो, यानी कि जिसके साथ का लगा है उसको तो लिख दो नीचे हर में, और क्या करना है, और जो आपके पास कोमा के साथ है वो क्या है 72, और इसमें गुणा कर दें कितने का, 100 का। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 दूनी 72, तो इस तरह से ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 2% आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम, या फिर दोबारा से अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, या दूसरे तरीके से माना कि जो 72 है वो कितने का, 3600 ग्राम का क्या है वो, पी प्रतिशत है, वही कंडीशन आ जाएगी। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, इसको डायरेक्ट सूत्र में अप्लाई कर दें। देखिए ये पहली वैल्यू x की है, तो x की जगह क्या रख दिया हमने 72, गुणा 100 है तो 100 लिख दिया, और ये वैल्यू किसकी जगह आ गई, y की जगह, तो इसको कहां लिख दिया, अपॉन में, और इसको हल कर दिया। एक क्वेश्चन हो गया आपका। आगे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं इसी तरह से। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है, क्या होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि कोई भी बना लीजिए, आप जो चाहें वो क्वेश्चन बना लीजिए। 3 किलोग्राम मैंने ले लिया, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, और क्या है 12 ग्राम है, कुछ भी ले लीजिए, 12 ग्राम है। दूसरे टाइप से ले लिया मैंने इसकी तरह, यानी कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले ये 3 किलोग्राम केजी में दिया है और ये ग्राम में दिया है, तो हम इस किलोग्राम को 3 किलोग्राम को 3000 ग्राम लिख सकते हैं, साधारण बात है। इसको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में समान क्वांटिटी नहीं है तो उसको आप समान करें। समान क्वांटिटी का मतलब इसकी जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। जब ये किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होनी चाहिए, या फिर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होनी चाहिए। समान राशि बना लीजिए, राशि समान बन गई। 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू किसकी जगह काम कर रही है, x की जगह, और ये वाली वैल्यू किसकी जगह काम कर रही है, y की जगह। तो यानी कि x का कितने प्रतिशत y ग्राम है। तो हमारे क्वेश्चन में का प्रतिशत शब्द भी आ गया, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया का प्रतिशत। तो क्या करेंगे हम, जिसके साथ का लगा है उसको हम लिखेंगे हर में 3000, और कॉमा जो है कॉमा उसको अंश में लिखेंगे, कॉमा वाले को अंश में, और क्या कर देंगे गुणा। 100 में 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब क्या रह गया आपके पास 12/30 रह गया, और 12/30 रह गया तो ये 3 से 2 से काट दो, 2 छिके 12, और 2 से 15 बार, और 2 से 6 बार, और 2 से 15 बार। ठीक है,
अब क्या करना आपको, भाग दे दीजिए 15 का 60 में। तो 15 का 6 में भाग देंगे, जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगी, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60। तो कितना आ गया, 4% आ गया। तो क्या कहेंगे, 3 किलोग्राम 12 ग्राम का कितना, 0.4% है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा भाई, सबसे पहले ध्यान देने बात क्या है कि ये जो किलोग्राम है और ये ग्राम है, यानी कि ये राशि सेम होनी चाहिए। ठीक है, पहले राशियों को सेम कर लें। और क्वेश्चन में का प्रतिशत शब्द दिखे, का प्रतिशत दिख रहा है, उसको कहाँ लिख दो, हर में लिख दो, का प्रतिशत जिसके साथ का लगा हो, और बाकी की संख्या को अंश में रख के 100 से गुणा कर दें। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अच्छा ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब समय से क्वेश्चन उठा लें। जैसे कि आपने ले लिया 90 सेकंड, 90 सेकंड कॉमा, और आप 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, और ये का कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। ये का कितने प्रतिशत है, ये आपको का कितने प्रतिशत है, ये बात आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए कंडीशन आपकी 90% कॉमा 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन पढ़ा, देखा, अब क्या आपको नजर आया, हमको नजर आया कि इधर जो इसकी जो दे रखी है राशि सेकंड में दे रखी है, और इधर घंटे और मिनट में दे रखी है। तो इसका मतलब इस वैल्यू को इसमें परिवर्तित कर लें। तो सब जानते हैं 1 घंटा में अगर सेकंड में बदलेंगे तो 3600, तो ये हो जाएंगे, प्लस 40 मिनट हैं तो 40 में कर दो 60 का गुणा, 3600 तो ये वैल्यू है, प्लस 4 छिंग 2400 ये वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6000 सेकंड। कितना हो जाएगा, 6000 सेकंड। अब ये जब मैं बात करूं तो ये यहां देखो क्वेश्चन में आपका का कितने प्रतिशत शब्द मिल गया, और का कितने प्रतिशत कौन है, 6000 सेकंड। तो 6000 सेकंड को तो हम लिख देंगे किसमें, हर में लिख देंगे। बचा क्या, 90 सेकंड को पूछ रहा है, तो 90 को ऊपर लिखिए और कितने का गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा। 1 2 3 जीरो, ये 3 जीरो इसको काट जाएंगी, क्या बचेगा, 9/3 दून 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3/2 भाग देंगे तो 3 एकम 3 बचेगा, सॉरी 2 एकम 2, 1 बच गया, तो 2 पंजे 10, 1.5% होगा। तो यहां हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है ये, और दूसरा किया है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। दो प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नए टाइप पर बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन होगा, कैसे देखते हैं। वीडियो देखिए, समझिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, परसेंट अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम देखेंगे। पहले नॉर्मली बेस के क्वेश्चन करते चलिए, इसके बाद फिर थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन ले लेंगे। तो यहाँ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नए प्रकार से लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा अगला, तीसरा चौथा, मैं मानू यदि x माइनस वाई का 50% और बराबर है किसके, x प्लस वाई का 30% के, का 30% है, तो आपको इसमें ये आपने क्या कह दिया, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% है, तो आपको बताना है कि x y का कितने प्रतिशत है।
कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसने आपको x और y में उलझा दिया है, क्योंकि x माइनस वाई का 50% यहाँ दे रखा है और x प्लस वाई का 30% यहाँ दे रखा है, और यहाँ पूछ लिया एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। तो डरने की कोई बात नहीं है, पहले जो आपको दिया है उसको सॉल्व करो, और जब आपको x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएंगी तो यहाँ इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान, देखिए पहले जो आपको दे रखा है कि x माइनस वाई का कितने प्रतिशत है, का 50% है, का की जगह गुणा, और 50% के लिए बटे में कर दीजिए 100 बराबर x प्लस वाई का की जगह कितना गुणा, और 30% है तो 30 बटे कर दीजिए कितना 100। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 से ये 10 कट गया, कैसे भी काट लो, 100 से 100 काट लो, जीरो से जीरो काट लो। अब यहाँ जो बचा है उसको करना है आपको सॉल्व। बचा क्या है, यानी कि x माइनस वाई गुणा 5 होता है, तो 5 गुणा x करेंगे तो 5x हो जाएगा। इसके बाद 5 गुणा y करेंगे तो माइनस के 5y हो जाएगा। फिर बराबर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे x का 3 में तो ये 3x हो जाएगा, प्लस ये 3y हो जाएगा। तो करना क्या आपको, इस 5x को इधर पक्षांतर कर दो, तो इधर माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, 3x को इधर पक्षांतर कर दो, किसका है प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 5x तो आपके पास है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x, बराबर ये है 3y, ये यहाँ पर है, आएगा कौन 5y, किसका हो जाएगा प्लस का। इधर 5x में से 3x जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे आपके 2x, बराबर इधर ये कितने हो जाएंगे 5x और सॉरी 3y और 5y मिलके हो जाएंगे 8y। अब क्या करना आपको, x और y का अनुपात ज्ञात करना है, x और y निकालना है। मेन उद्देश्य x y का कितने प्रतिशत निकालने के लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए। तो इस x चर एक तरफ अचर एक तरफ, यानी कि ये वाला x इधर भाग में करेंगे तो इधर जाके ये किसका बटे में हो जाएगा, x के बटे में हो जाएगा y, और इधर 8 है, और ये से चाहे काट दो, यही काटना चाहे 2 चौके 8 तो 4 आ जाएगा, ये भाग करके करना चाहे तो भाग करके कर लो। अब x बटे वाई बराबर 4 है, अब x ये अंश बटे हर है तो इसको भी अंश बटे हर करेंगे तो 4 के बटे में 1 मान लेंगे, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 4, और y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू तो हो गई 1। अब क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, x y का कितने प्रतिशत है, तो यानी कि जब आप निकालेंगे तो का शब्द किसके साथ लगा है y के, तो y को तो लिख दो नीचे अंश में 1, और क्या रह गया x, और x कहाँ आता है ऊपर, 4 गुणा कितना 100, तो बराबर क्या आ गया निकल के 400, यानी कि x y का कितना प्रतिशत होगा 400% होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो दूसरे तरीके से पूछ ले, x का कैसे पूछ ले, x का कितने प्रतिशत y है, अगर वो ऐसे पूछ ले, दूसरा एक तो पूछ लिया x y का कितने प्रतिशत है तो 400% निकल के आया। अगर वो पूछ ले x का कितने प्रतिशत y है तो बटे में कौन जाएगा x, यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो जिसके साथ का लगा है x के साथ, और x की वैल्यू कितनी है 4, ऊपर आएगी, गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या में होगा, सॉरी ऐसे नहीं, का लगा है तो का x का कितने प्रतिशत, तो वो नीचे आएगा अंश में हमेशा से, जिसके साथ का लगा है वो नीचे, और रह गया क्या y की वैल्यू 1 है,
इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, y की वैल्यू 1 गुणा 100 बटे x के प्लेस पर 4, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 पन्ना 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अगर पूछ ले x का कितने प्रतिशत y, 25%। अगर पूछे x y का कितने प्रतिशत है तो वो 400% है। इस तरह से आपके ये दो प्रकार से क्वेश्चन हो गए। अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी होगा। यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी का 15% जो है वो बराबर हो किसके, a माइनस बी का कितने प्रतिशत, 15%, यानी 25% ले लो, 25% है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, a के बराबर होगा। यानी कि यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के कितने प्रतिशत के, 25% के, तो b का कितने प्रतिशत, b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी की तरह भी जो हमने क्वेश्चन किया था, a प्लस बी का लगा है गुणा 15% के लिए बटे में 100 कर दो। इसी तरह से a माइनस बी का लगा है तो गुणा 25% है तो बटे में 100, 100 से 100 कट गया, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, तो इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 3a प्लस ये होगा 3b बराबर ये होगा 5a और प्लस ये माइनस का 5b, 5b को उधर भेजेंगे तो 5 और 3 8b और इसको इधर लेके आएंगे 3a को इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, 5 से 3 जाएगा तो 2a बचेगा, 2 चौके 8, तो क्या बच गया आपका 4b बराबर a। अब a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, b को a के बटे में ले आएंगे, 4 बराबर a बटे b होगा, b की जगह 1 लगा लेंगे तो यहाँ a की वैल्यू हो गई कितना 4 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब b का कितने प्रतिशत है, तो b का है तो का तो नीचे अपॉन में चला जाएगा, का जिसके साथ लगा वो हर में, और बचा क्या 4 a की वैल्यू गुणा कर दो 100 तो ये भी कितना निकल के आ गया, इसका 400% निकल के आ गया। इसके बाद और नए सिरे से क्वेश्चन है इसमें, कुछ 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको और कर लेंगे हम अगली वीडियो में। टॉपिक बहुत हैं, धीरे धीरे इसी प्रकार हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें।